गुरु जिला बनेगा 1906, मातृ जिला रायपुर क्योंकि रायपुर से अलग हुआ है। ठीक है, तहसील कितना है तो 6, कौन कौन सा वो 6 देखेंगे इसको। ठीक है, तो रायपुर तक आ गए थे अपन, याद करो रायपुर से था टाटीबंध। बंद करो जी कॉपी पुस्तक, ध्यान दो इधर। ठीक है, टाटीबंध तक आ गए थे, याद आ रहा है। टाटीबंध से यहाँ तेंदुआ बताया था। ठीक है, तेंदुआ से आपको जैसे ही नदी क्रॉस करना है, नदी आपका कौन सा बनेगा, खारून नदी। खारून नदी से आगे आएंगे, ठीक है, सबसे पहले आएगा कुम्हारी, क्या जगह, फिर एक चोरहा करके गांव पड़ता है, फिर आपको पड़ेगा चरौदा, फिर आ जाएगा भिलाई 3, क्या आ जाएगा, कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, फिर आ जाएगा भिलाई, फिर आ जाएगा, फिर आ जाना है कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, भिलाई, फिर आ जाएंगे दुर्ग। ठीक है, याद रहेगा। और यहीं आपका अच्छे से लगाओ उसको। ठीक है, यहीं भिलाई के पास आपका आ जाएगा रिसाली, क्या आएगा, 6 बजे आना है कल से, नहीं तो मत आना। ठीक है, कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, भिलाई, दुर्ग, रिसाली, इसके बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद आ जाएंगे बोरई, क्या आएंगे, कॉपी पुस्तक निकालने की जरूरत नहीं जी, बंद करो उसको, ध्यान से इधर देखो, हल्ला मत क्या करो, मेरे आने के बाद कोई मत आया करो, समझ में आ रहा है। एक के कारण सबका क्लास डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैं वैसे ही लेट आता हूँ। एक तो कल से टाइम पे आना, नहीं तो नहीं आना। ठीक है, कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, भिलाई, रिसाली, उसके बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद आ जाएंगे बोरई, फिर आ जाएंगे नगपुरा, क्या आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे अंजोरा, कहाँ जाना है, अंजोरा, इसे अंजोरा के ऊपर आ जाएंगे गोकुलम, क्या जगह, याद रखना। ठीक है, याद करना है उस जगह को। अब आप लोग का इतना सारा पढ़ा दे, अब अगर आप लोग एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, कोई काम करने का, बहुत सारा छूट गया है आपका। ठीक है, कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, भिलाई, उसके बाद रिसाली, फिर आ जाएंगे दुर्ग, बोरई, नगपुरा, अंजोरा, ऊपर चले जाएंगे गोकुलम, याद रखना है। ठीक है, ऊपर चले जाएंगे नंदिनी खुंदिनी, क्या जगह, ऊपर चले जाएंगे बानाबरत, क्या जगह, ऊपर चले जाएंगे धमधा, क्या जगह, धमधा के बाजू में धौरा भाटा, क्या जगह, दुर्ग के पास यहीं बीरे भाटा, क्या, एक भी जगह मैं फालतू नहीं बता रहा हूं, सब जगह इंपॉर्टेंट है। दुर्ग से एक क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, सब याद रखना है, कम से कम 200 से 300 चीज बताऊंगा, सब याद रखना है अभी। ठीक है, कुम्हारी, चोरहा, चरौदा, भिलाई 3, भिलाई, रिसाली, दुर्ग, बोरई, उसके बाद नगपुरा, फिर अंजोरा, ऊपर चले जाएंगे गोकुलम, नंदिनी खुंदिनी, बानाबरत, धमधा, नंदिनी खुंदिनी, बानाबरत, धमधा, बाजू में धौरा भाटा, नीचे आ जाएंगे बीरे भाटा, लेफ्ट चले जाएंगे जामुल, नाम सुने होंगे जामुल। ठीक, बाजू में चले जाएंगे अहिवारा, क्या जगह, फिर आ जाएंगे अछोटी करके गांव पड़ेगा, क्या, बाजू में मिलेगा पथरिया, क्या जगह,
यहीं आपको मिलेगा सेमरिया, अछोटी, पथरिया, सेमरिया एक साथ याद रखना। अहिवारा, अछोटी, पथरिया और सेमरिया। अहिवारा, अछोटी, पथरिया और सेमरिया याद रखना। नीचे आ जाएंगे देव बलौदा। क्या जगह? बार बार एग्जाम में पूछ रहा है देव बलौदा को। यहीं आ जाएंगे तरी घाट। क्या जगह? नीचे आ जाएंगे मर्रा। मर्रा के पास आपको मिलेगा पाटन। क्या? तरी घाट के ही पास यहां मिलेगा भोथली। क्या जगह? सब इंपॉर्टेंट है, सब आएगा आपके एग्जाम में। आएगा मतलब आएगा, भोथली नहीं पूछेगा ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मर्रा, मर्रा बाजू में पाटन, पाटन के बाजू में सांकरा, सुने हो नाम? और यहीं आपको मिलेगा बोरी, बोरी करके जगह। क्या जगह? समझ में आ रहा है? देव बलौदा, तरी घाट, मर्रा, पाटन, भोथली, सांकरा और बोरी आपको याद रखना है। याद रहेगा जी? याद करते चलिए, ठीक है। यहां आपका सोमनाथ है क्या? यहां पर ठीक है। यहां आपका नीचे बालोद में पटेचुआ की पहाड़ी है क्या? कौन सा नदी भाई? पटेचुआ की पहाड़ी से कितना? इधर से आपका एक नदी आ रहा है क्या? इधर मानपुर और राजनांदगांव की सीमा बनाएगा, दुर्ग और राजनांदगांव की सीमा बनाएगा, खैरागढ़ और राजनांदगांव, खैरागढ़ और दुर्ग की सीमा बनाएगा, बेमेतरा और दुर्ग की सीमा बना करके कहाँ चला जाएगा? सोमनाथ। फिर आपका इधर बलौदा बाजार बेमेतरा की सीमा बना के ऊपर चला जाएगा। नदी का नाम शिवनाथ 290। शिवनाथ 290 याद किए थे, याद आ रहा है? ये सारा आपका शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से उद्गम बोला जाएगा? तो पाना बरस की पहाड़ी बताया था, याद आ रहा होगा। तो ये आपका सारा शिवनाथ। अगर आपको पूछा जाएगा शिवनाथ नदी किन किन जिलों के बीच सीमा बना रही है, तो दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग खैरागढ़, बेमेतरा और दुर्ग, दुर्ग और बेमेतरा हो गया। ऊपर चला जाएगा बलौदा बाजार, बेमेतरा। सारा नदी का नाम शिवनाथ नदी। बाढ़ आया अभी, दो 90 लंबाई। इधर पटेचुआ की पहाड़ी से खारून, रायपुर और दुर्ग की सीमा बना के सोमनाथ से मिलेगा। किससे मिलेगा भाई? शिवनाथ से मिलेगा, दिख ही रहा होगा। खारून कितना लंबाई? खारून 84 याद किए थे। खारून 84। किलोमीटर। तो यदि आपको पूछा जाए कि खारून और शिवनाथ के दोआब पर कौन सा शहर या कौन सा जिला? दोआब का मतलब आपको बताया तो दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब बोलते हैं। तो खारून और शिवनाथ के बीच में या दोआब में कौन आएगा? दुर्ग आएगा। समझ में आ रहा है? कितना तहसील? सबसे पहले दुर्ग, धमधा और ये पाटन, 3 तहसील था पहले। दुर्ग, धमधा और दुर्ग, धमधा और अभी नया बन गया भिलाई 3। कौन सा? इधर आपका बन जाएगा बोरी। कौन सा? और अहिवारा एकदम लेटेस्ट नया तहसील। तो दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, भिलाई 3 और अहिवारा। दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, भिलाई 3 और अहिवारा। इतना आपको तहसील मिलेगा, याद रखना है। कितना तहसील बनेगा? हाँ चलो पढ़ लो, फिर बनाना हो, बंद करो। चलो एक क्वेश्चन आपका दुर्ग जिले से आएगा। चलो ध्यान दो जी, बंद करो प्रदुम। दुर्ग जिला कब? इधर ध्यान दो, ठीक है ना।
याद करिए अब उसको। दुर्ग जिला कब बना तो 1906। किससे अलग हुआ तो मातृ जिला रायपुर आपको याद रखने। तहसील कितना 6 तहसील याद रखना। पहले दुर्ग धमधा पाटन, दुर्ग धमधा पाटन बोरी, दुर्ग धमधा पाटन बोरी, एक आपका भिलाई 3 और अहिवारा नया तहसील। अहिवारा आपका नया तहसील याद है। दुर्ग धमधा पाटन बोरी भिलाई 3 और अहिवारा याद रखना है। अगर खनिज की बात करते हैं तो नंदिनी खुंदनी आपको दिख रहा होगा, जामुल दिख रहा होगा, ठीक है। अहिवारा, छोटी पत्थरिया, सेमरिया, ये सारा जगह आपको मिलेगा चूना पत्थर। और जहां चूना पत्थर वहां क्या सीमेंट प्लांट याद रखना है, बोला था। जहां चूना पत्थर आएगा मतलब सीमेंट प्लांट आएगा, मतलब आएगा ही। समझ में आ रहा है? जहां चूना पत्थर वहां तो चूना पत्थर कहा तो नंदिनी खुंदनी, जामुल, अहिवारा, अछोटी पथरिया, सेमरिया। नंदिनी खुंदनी, जामुल, अहिवारा, अछोटी पथरिया और सेमरिया, सारा जगह लाइमस्टोन या चूना पत्थर याद रखना है। क्लियर? दुर्ग जिले के बारे में याद रखना है कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे साक्षर जिला है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यही मिलेंगे, सबसे ज्यादा लिटरेसी यही मिलेगा। समझ में आ रहा है? सबसे साक्षर कहाँ? छत्तीसगढ़ में औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला है ये। पूरा बीएसपी ने बसाया है। औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला कौन सा? सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला। ये 3 चीज आपको याद रखना है। किसके बारे में? सर्वाधिक साक्षर, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित और सबसे ज्यादा नगर निगम वाला जिला। समझ में आ रहा है? लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला नगर निगम रायपुर, कब? 1967। यहां कौन कौन सा आपका नगर निगम है? तो चरोदा नया नगर निगम, चरोदा, भिलाई, दुर्ग और सबसे नया कौन सा? छत्तीसगढ़ का 14th नंबर का। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम? तो 14 में से सबसे पहला रायपुर 1967 में, सबसे नया आपका रिसाली। समझ में आ रहा है? 2021 से याद रखना है, बनेगा रिसाली आपका नया नगर निगम बनेगा जी, याद रखना है। तो नंदिनी खुंदनी, इधर जामुल, इधर आ जाएंगे अहिवारा, अछोटी पथरिया, सेमरिया में चूना पत्थर, ठीक है। तहसील की बात करेंगे तो दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, भिलाई 3 और अहिवारा, ये आपका तहसील हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला, सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला आपका कौन सा? याद रखना है, बनेगा। सबसे पहले अब ये नदी क्रॉस करके आ जाओ। सबसे पहले कुम्हारी। कहाँ जाना है? याद करते चलना है। कुम्हारी छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार अगर केमिकल प्लांट लगेगा तो धर्मजी मोरारजी केमिकल प्लांट। क्या नाम? धर्मजी मोरारजी। बॉम्बे के 2 व्यक्ति लोग आए और यहाँ केमिकल प्लांट लगाए पहली बार। क्या नाम? लेकिन अब इसका नाम हो गया है चिदम्बरा फर्टिलाइजर प्लांट। क्या हो गया है? याद रखना है उसको, चिदम्बरा फर्टिलाइजर प्लांट। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला केमिकल प्लांट कहा? तो कुम्हारी। साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। कहा? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आपको मिलेगा। कहा? तो जैसे ही आओगे साईं मंदिर के बाजू में देखना, यहां से जाओगे तो राइट साइड पड़ेगा, पूरा पावर यहीं से आपका सप्लाई होता है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आपका कहाँ? कुम्हारी। तो कुम्हारी में 3 चीज, 2 चीज, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला केमिकल प्लांट धर्मजी मोरारजी केमिकल प्लांट, नाम उसका हो गया चिदम्बरा फर्टिलाइजर प्लांट।
और साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, कहा तो कुम्हारी। ठीक, या तो चोरहा बोलेगा या तो चरोदा बोलेगा, दोनों में से एक। समझ में आ रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इक्फाई यूनिवर्सिटी, क्या बोलेंगे इसको? इक्फाई यूनिवर्सिटी 2011 से स्टेब्लिश। इक्फाई, पहले सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड फाइनेंशियल का ही पढ़ाई होता था, लेकिन अब बीए बीकॉम सारा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इक्फाई या तो चोरहा बोलेगा या चरौदा, दोनों में से एक, इसलिए दोनों लिखा हूं। ठीक है, इक्फाई यूनिवर्सिटी। लेकिन आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो इक्फाई रायपुर दिखेगा, पहले उसका बिल्डिंग रायपुर में था, रायपुर में लगता था, अब कहाँ है? या तो चोरहा बोलेगा या तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इक्फाई यूनिवर्सिटी 2011, याद रखना, याद रहेगा। साथ ही साथ चरौदा आपका नया नगर निगम, नया नगर निगम। ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाएंगे भिलाई, 3 आपका तहसील बन गया। फिर आ जाएंगे भिलाई, कहाँ जाना है? भिलाई याद रखना। और भिलाई में ही आप लोग जान रहे होगे, वो तो जान ही रहे हो, मैत्री बाग जान रहे हो? याद रखना, मैत्री बाग बनेगा, याद रखना। जैसे ही भिलाई आएगा तो कुछ कुछ चीजें आपको याद करना है भिलाई के बारे में, ध्यान से देखते चलिए। भिलाई से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा? रायपुर है ना, बोल भी नहीं पाते। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी पूछा जाए तो भिलाई, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बोला जाए तो बिलासपुर, और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाए तो बस्तर। राजधानी, खेल राजधानी, न्यायधानी और सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल आपका बस्तर। याद रहेगा? यही आपको खेल से याद रखना है 2 चीजें। यहां मिलेगा बास्केटबॉल एकेडमी और साथ ही साथ टेनिस एकेडमी। बास्केटबॉल और टेनिस एकेडमी, बास्केटबॉल और टेनिस 2 एकेडमी यहां मिलेगा। बास्केटबॉल और टेनिस एकेडमी, बास्केटबॉल और, याद रहेगा, बास्केटबॉल और टेनिस एकेडमी। कहां तो? डेट याद करना है, 1955 और 1959, 55-59, 78, 1978, 1979, 2005, 2016-17, 2020, 7 डेट, ये 6 डेट आपको याद रहे। 55-59, 78-79, 5-16-20, 5-16-20, 55-59 एक साथ याद रखना है। लेकिन 55-59, 78-79, 5-16-20, 5-16-20, 55-59, 78-79, 5-16-20। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में या ऑल ओवर एशिया का, पूरे एशिया का, एशियाज लार्जेस्ट, ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कब लगा? तो 1955। नाम क्या? तो भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी। याद रखना है, भिलाई स्टील प्लांट आपको याद रखना है। याद रहेगा? भिलाई स्टील 1959 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 55 में प्लांट लगेगा और 59 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। याद रखना है,
भिलाई स्टील ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ऑल ओवर सबसे बड़ा स्टील प्लांट, क्या नाम? समझ में आ रहा है? भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस की टेक्नोलॉजी यूज किए हैं। किसका? रूस की सहायता से, इस टेक्नोलॉजी रूस की सहायता से बनाया गया है। और जब रूस के द्वारा इस प्लांट को लगाने में भारत की सहायता की गई तो रूस और भारत की मित्रता हुई, और उस मित्रता को ही प्रदर्शित करता है कौन? मैत्री बाग। याद रख, उसी की याद में ये मैत्री बाग बनाया गया है। भारत और रूस की मित्रता के नाम से ही क्या नाम रखा गया है? मैत्री बाग। रूस की सहायता से बना है। समझ में आ रहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना है, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में बना है। पुराने समय में योजना आयोग हुआ करता था। उस योजना आयोग का काम यह था कि हर 5 साल के लिए वो प्लान करता था, योजना बनाता था कि हम इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करेंगे। समझ में आ रहा है? अब वो योजना आयोग नीति आयोग हो गया है। समझ में आ रहा है? और उसके अध्यक्ष रहेंगे कौन? तो प्रधानमंत्री। तो अभी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग हो गया वो, जो कि पहले क्या था? योजना आयोग। इकोनॉमिक्स में सब पढ़ोगे आप लोग। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये बनाया गया है। याद रखना है, पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न जो मैं बता रहा हूं सब पूछेगा आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये बनेगा। सेल के अधीन रह करके काम करेगा, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल के अधीन रह करके काम करेगा। सेल एक महारत्न कंपनी है, सेल के अधीन रह करके काम करेगा। याद रखना है, किसके अधीन? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल के अधीन रह करके काम करेगा। ऑल ओवर इंडिया का, पूरे भारत देश का 15% अकेले स्टील का उत्पादन कौन करेगा? भिलाई स्टील। ऑल ओवर एशिया का, ऑल ओवर इंडिया का, एशिया का नहीं, ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन भारत देश का अकेले 15% आपका स्टील प्रोडक्शन करेगा। 15% बहुत बड़ा बात है। समझ में आ रहा है? भिलाई स्टील प्लांट याद रखना है। याद रहेगा? याद रखना है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भिलाई स्टील प्लांट को अब स्टील बनाना है, स्टील की चादरें बनेंगी। क्या बनेगा? नाम सही लग रहा है, भिलाई स्टील। तो स्टील बनाने के लिए इसको प्लांट चलाने के लिए पानी लगेगा, बिजली लगेगा, कुछ रॉ मटेरियल्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो चूना पत्थर इसको कहां से मिलेगा? चूना पत्थर कहां से? नंदिनी खुंदनी से। पानी इसका गंगरेल बांध से लेता था, तांदुला से भी ले रहे हैं। कहां से? पानी आपका तांदुला से, तांदुला जलाशय बालोद, बताऊंगा उसको। कहां से? तांदुला नदी से। तांदुला 64 सुने हो ना, वहां से इसको पानी ले रहा है। ठीक है। डोलोमाइट लेगा बिलासपुर, हिर्री माइंस। डोलोमाइट कहां से? मैग्नीज, मलाजखंड मध्य प्रदेश से मैग्नीज लेगा। और मेन आपको पूछा जाएगा बिजली कहां से ले रहा है। तो पहले कोरबा से लेते थे, लेकिन अब 2015-16 से, कब से? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ने मिलकर के एक प्लांट लगा दिया है बीएसपी के अंदर। नाम रख दिया एनएस पावर। एन से एनटीपीसी, एस से सेल, एनएस पावर प्लांट। और याद रहेगा जी? याद रखना। तो ये आपको भिलाई स्टील प्लांट के बारे में याद रखना। कब? 1955। उत्पादन कब? जब इसका उत्पादन शुरू होने वाला था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। किसको? याद रखना। कौन हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन थे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एशिया का सबसे बड़ा है ना भाई, समझ में आ रहा है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उद्घाटन में। कब? तो 1959 में। ठीक है। किसके अधीन काम करेगा? तो सेल के। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। कितना परसेंट? तो 15% स्टील उत्पादन करेगा। बिजली कहां से मिलेगा? तो एनएस पावर से। पानी कहां से मिलेगा? तो तांदुला से। पानी कहां से?
तांदुला से याद रखना है। मलाज खंड से मैग्नीज, ठीक है। डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर बनेगा, याद रखना है। ये हो गया आपका भिलाई स्टील प्लांट। कौन उद्घाटन करने आए तो, और किसकी सहायता से बना है तो, रूस की सहायता से बना है। और रूस और भारत की मित्रता को कौन प्रदर्शित करता है, मैत्री बाग। आपको याद रखना है, बनेगा, याद रखना है। फिर आ जाएंगे 1978, भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी। भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी जो स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलता है, फ्लाई ऐश आप लोग समझोगे बाद में, फ्लाई ऐश निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल वहाँ के लिए। लेकिन अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, रिसाइकल कर दिया जा रहा है। और आप लोग जो काला ईटा देखते हो, फायर क्ले ब्रिक्स, वो इसी से बनता है। कहाँ बन रहा है, सबसे पहली बार फायर क्ले ब्रिक्स बनना कहाँ से शुरू हुआ, बीआरसी, भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी, जापान की सहायता से लगा हुआ प्लांट। किसकी सहायता से, जापान का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है, जापान की सहायता से। भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी कब तो 1978। 1979 फेरो स्क्रैप कॉरपोरेट लिमिटेड या फेरो स्क्रैप कंपनी लिमिटेड, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अमेरिका की सहायता से बना है। ये क्या है तो भिलाई स्टील प्लांट जब आप जाएंगे तो स्टील की चादरें बन रही है। अब स्टील की चादरें कहीं आगे पीछे कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसको स्क्रैप में डाल दिया, या उसको अब लेवल में करना है तो आगे काटे पीछे काटे बरोबर काट दिया। जो बाकी चीज़ जो बच गया अब वो तो स्टील बन चुका है, लेकिन उसके लिए तो स्टील प्लांट के लिए वो बीएसपी के लिए खराब है। तो क्या करेगा, फेरो स्क्रैप कंपनी, उसी को स्क्रैप बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको स्क्रैप बोलते हैं। वो स्क्रैप को एक खरीदेगी और उसको रिसाइकल करेगी और वापस से क्या बनाएगी, स्टील बनाएगी, रिसाइकल करेगी। तो फेरो स्क्रैप कंपनी लिमिटेड अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अमेरिका की सहायता से बना है, याद रहेगा। 2005 छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, CSVTU, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जितना भी टेक्निकल एजुकेशन होगा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, सारे लोगों को डिग्री यहां से मिलेगा। कब से स्टेब्लिश, 2016-17 से IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, ठीक है, तैयार हो गया, ये काम पढ़ाई शुरू हो गया, इसका एडमिशन, समझ में आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। भारत देश में टोटल 23 IIT है, जिसमें भारत देश का 20वां IIT है हमारे छत्तीसगढ़ का। और ये जब आप बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में आपको मिलेगा पवई, IIT पवई आपका बॉम्बे में है, IIT उसी के तर्ज पर यहाँ IIT नेवई बनाया जा रहा है, नेवई नाम के गांव पे, समझ में आ रहा है, नेवई करके जगह, नेवई कुहेरा भाटा ऐसा सब गांव का पूरा नाम है, ठीक। तो IIT भारत देश का 20वां IIT बन रहा है, IIT नेवई, समझ में आ रहा है। और इसी IIT नेवई में 2020 से भारत देश का पहला ये IIT है, कहां का, भारत देश का पहला IIT है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका बीटेक कराएगा, बीटेक कराने वाला पहला IIT। कब से तो 2020 से पढ़ाई शुरू हो गया। सारा चीज याद रखना, सब पूछेगा आपको। तो 1955-59, 78-79, 5, 16, 20, 55 में BSP, 59 में उत्पादन, 78 में भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी, 1979 में फेरो स्क्रैप कंपनी लिमिटेड, 2005 में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2016-17 में आपका IIT नेवई भारत देश का 20वां IIT है, और 2020 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका बीटेक कराने वाला ये IIT है, समझ में आ रहा है। भारत देश का एक पहला IIT है जो क्या करा रहा है। साथ ही साथ यहां आपको इंजीनियरिंग पार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, साथ ही साथ यहां मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्या मिलेगा, 21 फीट 3 इंच, कितना, देश की सबसे ऊंची भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा मिलेगी, भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा, 21 फीट 3 इंच भगवान चंद्रप्रभा को जैन धर्म वाले अपने भगवान मानते हैं। भगवान चंद्रप्रभा की प्रतिमा कहाँ, भिलाई में, ठीक है।
और छत्तीसगढ़ राज्य का एक स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बन रहा है यहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। ठीक है, उसको याद नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये इतनी चीज़ें 10 चीज़ कम से कम आपको याद रखना है। कहाँ? भिलाई से पूछेगा, भिलाई के बारे में, और यहीं से प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी कहलाएगी, बास्केटबॉल और टेनिस एकेडमी है। साथ ही साथ और याद कर लो, थोड़ा सा और है, पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा, सेक्टर 9 का हॉस्पिटल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल रिसर्च सेंटर। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट गैलरी मिलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट गैलरी। तो ये 12 चीज आपको याद रखनी, सारा का सारा कहाँ? भिलाई में। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल रिसर्च सेंटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट गैलरी, उसी भिलाई सेक्टर 9 के हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सारा चीज आपको भिलाई से याद रखना है, बनेगा। रिसाली नया दुर्ग, दुर्ग एक तो तहसील है, जिला मुख्यालय है। दुर्ग में बीरे भाटा, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि रक्षा उद्योग खुल रहा है। जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के हेलमेट सारा अब छत्तीसगढ़ में बनेगा। तो कहां बनेगा? बीरेभाठा दुर्ग, बीरेभाठा दुर्ग, बीरेभाठा दुर्ग याद रखना है, बीरेभाठा दुर्ग, बीरेभाठा दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रक्षा उद्योग लगाया जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री बनाया जा रहा है, बीरेभाठा दुर्ग याद रखना है। दुर्ग जैसे ही आएगा 2013 फिर 2015 और यहीं आपको याद रखना है 2017 याद रखना है। याद रहेगा जी? याद रखना है इसको। 2013 छत्तीसगढ़ राज्य का पहला, जहां जहां पहला बोल रहा हूं सब याद रखना है, सब आएगा एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पहला निजी चिकित्सा महाविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पहला निजी चिकित्सा महाविद्यालय, फर्स्ट है ये। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला, तो उसका क्या नाम? चंदूलाल चंद्राकर, 2013 से स्टेब्लिश। अब उसको गवर्नमेंट खरीद रही है, अभी बंद है एट प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? 2015 में दुर्ग यूनिवर्सिटी बनाया गया। क्या? 2017 से उसका नाम हो गया हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। क्या नाम हो गया? याद रखना है। दुर्ग में 2013, 15, 17, 13 में आपका चंदूलाल चंद्राकर, 15 में दुर्ग यूनिवर्सिटी और 2017 में आपका हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी नाम हो गया। बोरई छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे विकसित, आपको बताया था, याद करिए। सबसे पहला उरला, सबसे बड़ा सिलतरा और सबसे विकसित औद्योगिक विकास केंद्र आपका बोरई, आपको याद रखना है। याद आ रहा है? नगपुरा, प्राचीन नाम इसका पारसनगर, प्राचीन नाम पारसनगर। जैसे ही आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही जैन धर्म दिखे 1, 2, 16, 23, 24, 1, 2, 16, 23 जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की जानकारी गुंजी, जिला शक्ति। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ श्रेयांश की जानकारी आरंग, जिला रायपुर। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर और 23वें तीर्थंकर की जानकारी 23वां तीर्थंकर नाम इनका पार्श्वनाथ की जानकारी कहां से? नगपुरा दुर्ग। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी आपका आरंग। याद रहेगा? 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ की जानकारी यहां से, मूर्ति यहां स्थापित है। प्राचीन नाम, साथ ही साथ महावीर के नाम पर महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, योग विज्ञान महाविद्यालय यहां मिलेगा। महावीर नेचुरल एंड योगा साइंस कॉलेज,
महावीर नेचुरल एंड योगा साइंस कॉलेज आपको मिलेगा कहाँ? नगपुरा। ये पूछ चुका है, इसको याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है पहले भी, और ये पार्श्वनाथ को तो 50 बार पूछ चुके हैं। समझ में आ रहा है? नगपुरा नहीं भूलना है, पहले बता देता हूँ। प्राचीन नाम पारसनगर। जैन धर्म से संबंधित, जैन और बौद्ध जहां है, पूछेगा मतलब पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? तो 1, 2, 16, 23, 24 को नहीं भूलना है। अंजोरा 2012 छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र वेटनरी यूनिवर्सिटी, कामधेनु वेटनरी यूनिवर्सिटी या कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वेटनरी बोलते हैं ना उसको, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2012। 2020 से इसका नाम चेंज होकर के वासुदेव चंद्राकर यूनिवर्सिटी हो गया। क्या नाम हो गया? याद रखना, कामधेनु विश्वविद्यालय 2012। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसका नाम यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, जितना भी वेटनरी वाला पढ़ाई करेंगे पशु चिकित्सा, सबको डिग्री यही देगा। ठीक है, और गोकुलम में, गोकुलम नाम से ही छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 1984 से छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वेटनरी कॉलेज गोकुलम वेटनरी कॉलेज, ये कॉलेज बोल रहा हूं, और ये 1984 पशु चिकित्सा महाविद्यालय गोकुलम पशु चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में है पूछ चुका है। कब से? तो 1984। किस जिले में? तो दुर्ग। डिग्री कहाँ से मिलेगा? अब वासुदेव चंद्राकर यूनिवर्सिटी, याद रखना। तो ये NH-53 में इतना चीज आपको याद रखना बनेगा जी। नंदिनी खुंदनी में चूना पत्थर। बाना बरत याद रखना है। जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? और इस गुप्त वंश में हम पढ़ेंगे रामगुप्त। कौन सा राजा? इस रामगुप्त का सिक्का यहां से मिला है खुदाई के दौरान। रामगुप्त का धनुर्धारी सिक्का, धनुष, ऐसा धनुष पकड़े हुए इधर ही चेहरा है, ऐसा आपका सिक्का मिला है। रामगुप्त का धनुर्धारी सिक्का कहां से मिला है? तो बानाबरत दुर्ग। ये बानाबरत दुर्ग को नहीं भूलना है, आज नहीं कल आपके एग्जाम में आएगा 100%, पहले भी आ चुका है। बानाबरत दुर्ग, रामगुप्त का धनुर्धारी सिक्का कहां से? तो धमधा एक तो तहसील है, साथ ही साथ बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, बुढ़ेश्वर एक महादेव और आ गए, बुढ़ेश्वर महादेव। कल क्या पढ़े थे? हटकेश्वर महादेव। उससे पहले कुलेश्वर महादेव, उससे पहले सिद्धेश्वर और सिद्धेश्वर बलौदा बाजार, गंधेश्वर आपका सिरपुर, बालेश्वर सिरपुर, चंपकेश्वर चंपारण, सब याद रखना है। यहां आपका धमधा में बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, क्या धौरा भाटा, पूरे ऑल ओवर एशिया का ना, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म यहां लगाया गया। सीताफल फार्म है ये, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म। कहा? तो धौरा भाटा, याद रखें, धौरा भाटा। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार अगर सीमेंट प्लांट लगेगा, कहां लगेगा? कब? एसीसी सीमेंट प्लांट, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसोसिएटेड सीमेंट। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट प्लांट, याद रखना है, जामुल में। कब? तो 1965, 1965। क्या नाम? तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। ठीक है, याद रहेगा जी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी को नहीं भूलना है। एसीसी सीमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य का पहला। अहिवारा में 2014 से, कब से? JK लक्ष्मी सीमेंट प्लांट, आपको बताया ना, जहां चूना पत्थर वहां जामुल में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी 1965। समझ में आ रहा है? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसीसी सीमेंट प्लांट 1965, और अहिवारा में 2014 से JK लक्ष्मी सीमेंट प्लांट। अछोटी पथरिया सिमरिया में, साथ ही साथ अछोटी में
राज्य का फिर पहला और एकमात्र, राज्य का कृषि एवं सहकारिता प्रबंधन संस्थान, कृषि एवं सहकारिता, सरकारिता नहीं बोल रहा हूं, सहकारिता प्रबंधन, पूछेगा इसको, पूछ चुका है इसको भी। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, कृषि एवं सहकारिता, किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया। और छोटी, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला कृषि एवं सहकारिता प्रबंधन संस्थान यहां मिलेगा। कहां? देवबलौदा में प्राचीन शिव मंदिर, देवबलौदा का शिव मंदिर किस जिले में पूछ चुका है, किस जिला? तो देवबलौदा का प्राचीन शिव मंदिर को नहीं भूलना है। देवबलौदा में प्राचीन किस नदी के किनारे? तरी घाट, किस नदी के किनारे? यहां खुदाई के दौरान 2500 साल पुराना, 2500 साल पुराना मुहरे मिले, मुहर, कुछ कुछ लिखा है उसमें, मुहर समझते हो, सबको लगाते हैं। 2500 साल पुराना मुहर, स्टाम्प मिला, 2500 साल पहले। तरी घाट को पूछ चुका है किस नदी के किनारे, किस जिले में है, सब याद रखना है। किस नदी के किनारे? तो किस जिले में? तो भोथली। खुदाई के दौरान यहां भी, ये नया जगह अब भी मिला है, अब भी समझ में आ रहा है। प्रोफेसर जे.आर. भगत को याद रखना है, क्या? प्रोफेसर जे.आर. भगत को यहां मुगल काल का सिक्का मिला है, मुगल कालीन सिक्के, मुगल डायनेस्टी का सिक्का मिला है, आपको याद, समझ में आ रहा है? याद रखना, किसको मिला वो भी याद रखना है। प्रोफेसर जे.आर. भगत, प्रोफेसर जे.आर. भगत को याद रखना, भोथली से। कहां से? मर्रा, छत्तीसगढ़ राज्य में न्यू मेडिकल कॉलेज, न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज, नवीनतम एग्रीकल्चर कॉलेज यहां बनाया जा रहा है। नवीनतम एग्रीकल्चर कॉलेज मर्रा, मर्रा याद रखना है। कहां? तो मर्रा। पाटन आपका तहसील, ठीक है, बोरी आपका तहसील। सांकरा, छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पहली बार महात्मा गांधी, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी, हार्टिकल्चर वाला, फॉरेस्ट्री हार्टिकल्चर का नहीं था अभी तक अपने पास, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी। महात्मा गांधी अब बनेगा, प्रस्तावित है, यहाँ काम शुरू हो गया है। समझ में आ रही? इतना सारा जॉब अभी मिलने वाला है ना, आप लोग को पूछो, हजारों लाखों, बहुत सारा जॉब। अब ये सोचो, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बन रहा है ना, झाड़ू पोछा लगाने से लेकर सब प्रोफेसर तक, पूरा ऊपर प्रिंसिपल तक के लोगों का जॉब, डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के हर टेक्निकल से सबको, आपको बहुत सारा जॉब। समझ में आ रहा है? याद रखना है इसको। महात्मा गांधी फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ? तो छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र, छत्तीसगढ़ राज्य का देव संस्कृति स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति, देव संस्कृति आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अगर पढ़ाई करना है तो टैलेंट वो सीखना है तो आप जा सकते हैं। देव संस्कृति आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगा? सांकरा। तो इतना पढ़ना है भिलाई में, भिलाई नहीं, जिला दुर्ग आपको याद रखना है, छोटा सा जिला है, बनेगा जी।